हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिल्कुल एक लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, मल्टीपल रिपोर्ट्स में कवर करते रहता हूं। एंड मैंने ये भी बात आप लोगों को बहुत बार बताई है कि अलग अलग जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, इन सबको मैं कंपाइल करके जितना बेटर हो सके यहाँ पे ये वीडियो उसको बनाने की हम लोग कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट्स को अगर हम लोग जोड़ कर देखते हैं तो आउटकम बहुत ही अच्छी तरीके से निखर कर यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट किसके बारे में है? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है हमारे भारत देश के ही बारे में। एंड अगर इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा है? तो दोस्तों, ये बात कर रहा है कि कैसे इंडिया की ग्रोथ हम लोग को लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते जो इंडियन लोगों की जो आमदनी है, इनकम है, वो कैसे हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बेसिकली हम लोग यूजुअली देखते हैं कि इस प्रकार की जो वीडियोस में बनाता था कि लोगों की इनकम बढ़ रहे हैं तो इसके चलते कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, ठीक है, वो तो हम लोग कवर करते थे। बट इस रिपोर्ट में देखा गया दोस्तों, तो ये रिपोर्ट्स थी सरकार से रिलेटेड। एंड सरकार की जब भी बातें होती है दोस्तों, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सरकार की जो झोली है, राइट, पैसों की, वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। जब भी मैं टैक्स की यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सवाल भी पूछते हैं कि सर, इतना ज़बरदस्त इनकम यहाँ पे बढ़ता है तो सरकार को कैसे फ़ायदा होता है? बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले लोग अगर यहाँ पे 100 रुपया कमाते थे, ठीक है, हम लोग टैक्स रेट पकड़ लेते हैं ऐसे 30%, ठीक है, कोई सरचार्ज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 30% है करके। तो मान लीजिए कोई अगर 100 रुपया कमाता है तो 30% टैक्स के हिसाब से उसको कितना देना पड़ेगा? 30 रुपया सरकार को देना पड़ेगा, 70 रुपया वो खुद के पास रखेगा। तो ये 30 रुपया किसके पास गया? सरकार के पास गया। ये थी दोस्तों पहले की कहानी। अभी की कहानी यहाँ पे रिपोर्ट क्या बताती है कि जो लोगों की जो इनकम है दोस्तों, वो आने वाले समय में कई गुना तक बढ़ने वाली है एंड अप्रॉक्सीमेटली 10x होने वाली है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं 10x की, तो ऐसा नहीं कि हर किसी व्यक्ति की इनकम यहाँ पे बढ़ेगी। हम लोग एवरेज परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा गया तो पहले लोग यहाँ पे 100 कमाया करते थे, ठीक है, अभी कितना कमाया जाएगा? लगभग 1000 के आसपास यहाँ पे आमदनी होगी। एंड 30% की ही टैक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पहले सरकार को 30 रुपया यहाँ पे जाता था। अभी सरकार को इसके बदले 300 जाएगा। ऑब्वियसली ना, सरकार की भी आमदनी 10 गुना हम लोग को टैक्सेशन से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। ऑब्वियसली ये कोई हम लोग आने वाले साल की बात नहीं कर रहे, हम लोग सालों साल की बात करें, 5 साल, 7 साल, 10 साल की यहाँ पे बात करें। एंड डेफिनेटली अभी तक अगर हम लोग पिछले टाइम तक का रिकॉर्ड को ट्रैक करके देखें तो दोस्तों, सरकार की जो झोली है, जो कि टैक्सेशन से हम लोग को देखने को मिलती है भरती हुई, वो लगातार रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, एकदम रॉकेट की तरह, ठीक है। एंड इसके पीछे तो आप लोगों को पता ही है, सरकार को 2 वे से हम लोग को बड़े स्तर के ऊपर टैक्स मिलते हुए देखने को मिल जाता है। एक तो है डीटी, मतलब डायरेक्ट टैक्स, एंड एक दूसरा कौन सा होता है? आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी यहाँ पे बोलते हैं। तो ये लगातार आप रिपोर्ट्स के ऊपर रिपोर्ट्स चेक कर लेना कि कितना हम लोग को ये डेटा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, छोटा मोटा तो नीचे यहाँ पे होता ही रहेगा, ठीक है, बट ओवरऑल अब एवरेज परफॉर्मेंस को देख लीजिए कि 5 साल पहले कितना टैक्स कलेक्शन होता था एंड अभी के हिसाब से देखिए कितना टैक्स कलेक्शन यहाँ पे होता है। प्लस अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें, इसके पीछे का एक और मेजर रीज़न कौन सा है दोस्तों? देखिए, जो लोग बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, अभी वो टैक्स से तो बच नहीं सकते, ठीक है। अभी आप बहुत ही ज़्यादा कमाते हो, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, आपका धंधा अगर हो जाता है, कंपनीज बड़ी बड़ी, वो क्या ही बचाएगी, अभी अल्टीमेटली वो आ ही जाती है रडार के ऊपर। बट पहले क्या प्रॉब्लम होता था? जो छोटे वेंडर्स हुआ करते थे, शॉपकीपर्स पकड़ लीजिए, तो पहले हम लोग को बहुत बड़े स्तर के मात्रा के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन होते हुए देखने को मिलते थे। बट अगर आप अभी ऑब्जर्व करोगे तो कैश ट्रांजैक्शन हम लोग को बहुत कुछ हद तक कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप अपने आप को एक बार ऑब्जर्व करके देख लेना कि आप कैश ट्रांजैक्शन पहले कितना करते थे, ठीक है, थोड़ा 5 साल पीछे जाते हैं एंड अभी देख लेना कितना आप करते हो। बहुत कुछ हद तक यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। एंड इसके पीछे का रीज़न एंड लॉजिक क्या है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है, यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, कार्ड सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड इससे होता क्या है दोस्तों? इससे ये होता है कि ऑनलाइन पेमेंट होने के चलते जो शॉपकीपर पहले कैश लेता था, तो इसके चलते क्या होता था कि वो रिकॉर्ड नहीं होता था इनकम। बहुत बार हम लोगों ने कोई भी सामान खरीद लिया, बिल थोड़ी ना लेते थे, ऐसे चले जाते थे, तो बहुत अंडर रिपोर्टिंग होती थी इनकम, वो दिखाते ही नहीं थे कि हमारी इनकम इतनी हुई करके, तो ब्लैक मनी बन जाता था। एंड अभी क्या हो रही है दोस्तों? जितना आप ऑनलाइन पेमेंट करते जा रहे हो, तो अभी तो वो डिस्क्लोज हो रहा है, सीधा बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो पहले वो पैसा आप जो देते थे उनको, वो कैश के फॉर्म में जाता था, अभी वही हम लोग को सीधा ट्रांसफ़र हो रहा है उनके बैंक अकाउंट में। एंड जैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, दिख रहा है 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, तो चलिए टैक्स भर लीजिए। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, सरकार की जो आमदनी है
वो हम लोग को लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपका कैश ट्रांजैक्शन आप कितना करते हो। अभी थोड़ा सा चेक कर लेना, आज के दिन कितना आपने कैश ट्रांजैक्शन किया होगा, ज़रूर जेन्युइनली यहाँ पे बता देना। बहुत कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल ये रिपोर्ट क्या बताती है? ओवरऑल रिपोर्ट ये बताती है कि यस, सरकार की जो झोली है वो लगातार टैक्सेशन से हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसके चलते दोस्तों हो क्या रहा है कि सरकार अल्टीमेटली उस पैसे को क्या करती है, खर्च करती है। एंड अगर उसमें देखा गया तो सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्चा किसके ऊपर करने का डिसीजन लिया है? इंफ्रा के ऊपर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखिए अगर आपको देश को ग्रो करना है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर लेके जाना है, तो आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, एक दूसरे स्टेट सिटीज़ को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। एंड इसीलिए आपने बजट में भी देखा होगा कि सरकार क्या करती है, यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जितना कैपेक्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, डैम्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये रिपोर्ट अल्टीमेटली क्या बताने की कोशिश करी थी, सरकार को यहाँ पे ज़बरदस्त फायदा हो रहा है, तो इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में भी हम लोग को लगातार ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड जो कंपनियां सरकार के साथ अटैच रह के बिजनेस यहाँ पे करती थी, उनको भी बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो देखा गया तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हम लोग को देखने को मिलेगी, बट एक ऐसी कंपनी दोस्तों जिसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड वो दोस्तों कौन सी कंपनी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लिटरली किंग है। मतलब जब भी आप इंफ्रा बोलते हो ना, मेरे सामने तो वो कंपनी आ जाती है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि हम कह सकते हैं निफ्टी 50 वाली ही कंपनी है दोस्तों, L&T, लार्सन एंड टुब्रो। लिटरली दोस्तों ये इतनी बड़ी कंपनी है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंडस्ट्री है। एंड हर रोज़ अगर देखा गया तो इनको बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। एंड लार्सन एंड टुब्रो को अगर देखा गया तो इसके चलते दोस्तों बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखोगे, बिजनेस मतलब ये करता क्या है, तो आप देख सकते हैं पहले तो ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं, जैसे कि ITC कॉन्ग्लोमेरेट है, रिलायंस कॉन्ग्लोमेरेट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं ये EPC में काम करता है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, देन कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, देन उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो उनका की सेक्टर है ही है। देन हाइड्रोकार्बन की अगर हम लोग बात करें, पावर की बात करें, ठीक है, अलग अलग जो इंडस्ट्री रहती है, प्रोसेस इंडस्ट्री, डिफेंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, डोमेस्टिक लेवल पे है, इंटरनेशनल मार्केट में कौन से सेक्टर में नहीं है। ठीक है, एंड देखा गया तो अल्टीमेटली में बताने की और ये रिपोर्ट बताने की कोशिश क्या कर रही है कि ये जो सरकार है, ठीक है, इनके पास पैसा अगर ज़्यादा आया तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो उसमें अगर देखा गया तो L&T को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर आप L&T के वेबसाइट पे जाओगे तो देखिए मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है L&T ने बनाया है। ठीक है, ये हम लोग L&T के ही कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर है। देन आप देख सकते हो ये जो हम लोग को टेम्पल देखने को मिल जाता है वो भी L&T ने बिल्ड किया है। मतलब ये इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये भी L&T ने यहाँ पे बिल्ड यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो न्यू गार्डन टर्मिनल जो बेंगलुरु में देखने को मिल जाता है वो भी L&T ने ही यहाँ पे बिल्ड किया है। मेट्रो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग स्टेशन वो भी L&T के हैं। ऐसे बहुत सारे, अभी मैं नाम लेते रहूँगा दोस्तों, ठीक है, तो ये बहुत लंबी लिस्ट यहाँ पे हो जाएगी। देखिए अलग अलग ब्रिज की बात करें, देन वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात करें, ठीक है, बहुत सारे हम लोग को प्लांट्स, अलग अलग चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ जो अभी का हम लोग को मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग को L&T ने ही बिल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इसमें से ये सारे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ये सरकार के प्रोजेक्ट्स है, इसमें से मैक्सिमम 90%। एंड सरकार की अगर आमदनी बढ़ेगी तो ये क्या बताने की कोशिश करे, हाँ, इन प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लार्सन एंड टुब्रो को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, L&T जैसे कंपनीज को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर देखा गया सबसे बड़ा एक और L&T कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो ये अभी की बात नहीं है, 2022 की हम लोग को बात मई में देखने को यहाँ पे मिली थी कि एक अनदर कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, किससे रिलेटेड, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। यस, वो तो उसमें दिखाया नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस ग्रुप को एंड इस कंपनी को हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये मेरे साइड से कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं, क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। अभी L&T में क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी रिस्क क्या है, तो वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये बहुत ही स्लो चलता है। ये मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, एंड मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, तो मुझे कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे 1000% 2000% रिटर्न दे दे, बट येस, ये मुझे डिसेंट रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे दे देता है। एंड फिलहाल इंडिया की स्टोरी अगर देख ले, एंड जिस प्रकार से ये जो रिपोर्ट्स भी यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, उस हिसाब से देखा गया तो L&T एंड उसी के
साथ साथ और भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनीज बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। सो आप चाहो तो L&T जैसी कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं। कौन से मिस्टेक? जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बोनस देखकर बहुत सारे लोग L&T का शेयर खरीदते हैं। बोनस देखकर मतलब L&T की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी ने भी 10 बार बोनस दिया है, तो बोनस दिया है तो इसलिए खरीदते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है, ये मैं बार बार बोल चुका। बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड ये कभी भी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको स्टॉक अच्छा लगता है खरीद लीजिए, उसके बाद अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो हम लोगों के लिए साइड डिश है, ठीक है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है करके। बट बोनस के चलते खरीदना, स्प्लिट के चलते खरीदना कोई सेंसिबल ये बात बनती नहीं है। सो कुल मिला के दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें क्या पता चल गया है कि यस, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी। एंड जो कंपनियाँ इंफ्रा वाली सरकार के साथ यहाँ पे टाई अप करते हुए देखने को मिल जाती है, जिनको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, उन कंपनीज के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। चलिए एक और 2 एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि एक छोटी कंपनी है HG इंफ्रा करके, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं बट बता रहा हूँ, इनको मेट्रो के बहुत सारे काम हम लोग को सरकार की ओर से मिलते हुए देखने को मिले थे। कंपनी बहुत तेज़ी से भागी थी। देन अगर रेलवे भी देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो उसी से रिलेटेड RVNL, देन इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, ये सारी कंपनियां दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। अदानी ग्रुप भी देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बट अदानी की कहानी आपको पता है थोड़ी सी हम लोग को डिफरेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये बताने की कोशिश क्या है दोस्तों कि हाँ, कि लगातार ये इनकम बढ़ रही है, इनकम, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है बाय वे ऑफ टैक्स। एंड गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इन कंपनीज़ को हम लोग को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल कहानी बताने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा था। सो जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं वो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड थे, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था, क्योंकि और भी आप लोगों को डीप स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ पे अलग अलग होती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।